बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक बेकिंग डिश है, उसका नाम है कीश। मैं कीश को चिकन के साथ बना रहा हूँ। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे चिकन कीश के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। कीश बनाने के लिए मुझे जो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मेरे पास है मैदा। इससे मैं कीश का क्रस्ट बनाऊँगा। मेरे पास है 1.5 कप मैदा, 1.5 कप मैदा। और चाहिए 100 ग्राम मक्खन, 100 ग्राम बटर और आधा टीस्पून चाहिए नमक। तो सबसे पहले मैं क्रस्ट तैयार कर लेता हूँ। मेरे पास 1.5 कप मैदा है और 100 ग्राम बटर मैं इसमें डाल दूँगा। और साथ ही डाल दूँगा हाफ टी स्पून सॉल्ट। बस इसको हाथ से मसल के इसका मैं क्रस्ट बना लूँगा। तो अभी क्रस्ट रेडी हो गया है बिल्कुल। इसको बिल्कुल क्रम्बल की तरह रखना है। तो मैं अभी इसको ऐसी टिन के अंदर अरेंज कर लूँगा। मैंने टिन ले लिया है, अभी इसके अंदर मैं ऐसे डाल दूँगा सारा। सबसे पहले इसके कॉर्नर करेंगे इस तरफ बिखार के। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्रस्ट को मैंने अरेंज कर दिया है टार्ट टिन में। तो मैं अभी इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिलिंग कैसे होती है। कीश की फिलिंग के लिए मुझे चाहिए तकरीबन 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। तो मैं चिकन के साथ बना रहा हूँ, आप वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। तो आप चिकन हटा के, बाकी सेम रेसिपी है, चिकन को हटा के आप कोई भी जैसे मशरूम है, स्पिनच है, वो ऐड कर सकते हैं। और मेरे पास है 1 कप कैप्सिकम का, ये मल्टी कलर कैप्सिकम है, तीनों कलर की, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और थोड़े से चाहिए बेसल लीव्स, ये मैं चिकन के साथ ऐड करूँगा। बेसल लीव चाहिए थोड़े से, तकरीबन आधे कप से भी थोड़े से कम। और इसके लिए जो मुझे स्पाइसेस चाहिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च क्रश की हुई और आधा टीस्पून नमक, ये फिलिंग के लिए है। और कुकिंग के लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तो कीश की फिलिंग के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल गरम कर लिया है। तो इस सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ। मेरे पास 200 ग्राम चिकन है, बोनलेस, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया। चिकन को मैं पकाऊंगा जब तक अच्छी ब्राउन हो जाए। अभी चिकन फ्राई हो गई है, तो मैं इसमें अभी शामिल करूंगा आधा टीस्पून नमक, और हाफ टी स्पून काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून। इसको मैं अभी ऐसा मिक्स करूंगा। तो अभी मैं शामिल कर दूंगा, मेरे पास 1 कप कैप्सिकम है मिक्स वाली। आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, उनको भी छोटा छोटा काट के। बस इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, 1-2 मिनट स्टर फ्राई करेंगे। और इसके अलावा मेरे पास 6 से 7 पत्ते हैं बेसल के, फ्रेश बेसल के। इसको बस 2 से 3 मिनट तक पकाना है, फिर फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। तो फिलिंग बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ। और इसका जो टॉप है जो फिलिंग के ऊपर हम लोग डालेंगे, तो मेरे पास है 1 कप कुकिंग क्रीम। इसके अलावा मेरे पास है आधा कप चीज़ मैंने मिक्स ली है, मोज़रेला और चेडर, ये हाफ कप है। और मुझे चाहिए 3 अंडे।
और हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो, ड्राई ओरिगेनो लीव्स, ओनली हाफ़ टी स्पून। और इसके लिए जो मुझे स्पाइसेस चाहिए, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च क्रश की हुई और आधा टी स्पून नमक, ये फिलिंग के लिए है। तो इसकी जो लास्ट टॉप फिलिंग है उसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर मैंने 3 अंडे डाल दिए, एक कप क्रीम, और हाफ कप इसके अंदर मैंने डाल दी चीज़। मेरे पास मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स है, हाफ कप है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है ड्राई ओरिगेनो, वो भी इसमें शामिल कर दूंगा। तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगा। तो अभी मैं इस क्रस्ट के ऊपर अपनी फिलिंग डाल देता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है। इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूँगा। कीश के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इसका क्रस्ट, दूसरा है इसकी फिलिंग, फिर इसके अलावा इसके ऊपर आएगी टॉप। ये बहुत मज़े की बनती है, आप टी पार्टी के लिए बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ वेजिटेबल के साथ चाहिए तो आप मशरूम, स्पिनेच, कैप्सिकम उनसे भी बना सकते हैं। तो मैं अभी इसकी जो लास्ट फिलिंग है वो दिखाता हूँ कैसे बनती है। टॉप फिलिंग मेरी रेडी हो गई है, तो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह पोर कर दूंगा। अच्छी तरह इसको कवर कर देना है। तो ओवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया है। तो इसको मैं अभी डालूंगा ओवन में तकरीबन 20 मिनट तक, या जब तक ये ब्राउन हो जाए। तो इसके लास्ट में ऊपर मैं डालूंगा थोड़े से, मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, आपने जस्ट इसको स्प्रिंकल कर देना है। तो मैं अभी इसको बेक करूंगा। जब कीश रेडी हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह कीश बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की कीश बनी है, बिल्कुल रेडी है। आप टी पार्टी के लिए, चाय के लिए बना सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर लें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।